हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप सब ठीक हो? तो वैसे ठीक है, फिट हो, मज़े में हो, ज़िंदगी जी रहे हो, शौक़ शुरू हो गया है, सीज़न शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बदल गया और सीज़न की ब्रीडों के मज़े ले रहे होगे। जिस भाई ने कराई होगी ब्रीड, हम भी सीज़न की ब्रीड का मज़ा ले रहे हैं। और सीज़न की ब्रीड का जो पठा आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम है बग्गा शहज़ादा और ये मेरी होम ब्रीड का पठा है। और आज ज़रा इसको खुला किया, मैंने कहा ज़रा देखें इसके शशके मशके क्या करता है क्या नहीं। कच्चा है भी मुर्ग, दुमशम कच्ची है, जाल कच्चास, अल्लाह खैर करे, चल रहा है। और देख रहे होगे आप भी, दुम की सरियाँ सारी कच्ची हैं, अभी गुल हैं बीच में भी। अभी ये गुल फटेंगे सारे, फट के पर बनेगा, पर से आगे फिर चलेगा, चल से जड़ आगे पूरी चलेगी, उसके बाद फिर आगे पर प्रॉपर बनेगा। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ये 6-6 इंच और अपनी दुम लंबी कर जाएगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अभी तो साइडों वाले पर भी कच्चे हैं, दरमियान वाली सारी सरियाँ कच्ची हैं। तो जब ये प्रॉपर चलेंगी तो इंशाल्लाह मुर्ग बड़ा खूबसूरत हसीन और बड़ा एक असालत वाला परिंदा लगेगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। आप सब ने दुआ कर देनी है कि मुर्ग को अल्लाह पाक नज़र बद से बचाई रखे। और बड़ा शहज़ादा मुर्ग है ये। और इसके लिए मैंने कुछ घर की 5 पट्टियाँ सोची हुई हैं जो इस सीज़न इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी इसके साथ ब्रीड लेनी है इंशाल्लाह। हो गया ये 14.5 माह से अबव हो गया अब ये मुर्ग। और सही मज़े का, सही घूमता फिरता है, एंजॉय करता है और लगता भी है अब बड़े परिंदों के साथ लगने लग गया। तो सीज़न में इसका रिमांड भी लेंगे और इसकी रिमांड की वीडियोस मेरे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आएंगी। इसकी भी नहीं आएंगी, इसकी भी आएंगी और जो सीज़न के पट्टे तैयार हो रहे हैं मेरे पास, उन सारों की आएंगी। तो अल्लाह खैर करे। ये बग्गे की माँ है जी। आज मेरा दिल किया कि मैं आपको बग्गे की माँ और उसके बाप का शौक़ करवाऊँ। ये बग्गे की माँ है जो कुड़क बैठी हुई है। ये इसका नाम है लाखी प्रिंसेस मादी, ठीक है। बड़े शहज़ादे बच्चे बनाती है इसने, रत्ते के साथ भी बहुत कमाल के बच्चे बनाए हैं इंशाल्लाह। वो भी आपको इस सीज़न में दिखाएंगे। थोड़े से ज़रा भी कच्चे हैं, सर पर हो जाएं तो इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। बहुत शहज़ादे बच्चे बनाती है, कुड़क बैठी हुई है। और घर की पट्टी और पट्ठे के ये अंडों में कुड़क बैठी हुई है, वो हमने एज आ एक्सपेरिमेंट करवाया है। और वो जब बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह, थोड़े से तगड़े होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो क्या बच्चे हैं। ठीक हो गया। ये है लाखी प्रिंसेस मादी, कुड़क पे 3 अंडों पे कुड़क पे बैठी हुई है। माद पट्टी थी, पहली दफ़ा उसने 3 अंडे दिए तो उसी पे हमने इसको बिठा दिए। कुड़क हो गई थी, खाली अंडे देके तो फिर इसके नीचे हमने निकलवा लिए। तो आज 18वां या 19वां दिन है, तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे बशर्ते ज़िंदगी। मादी आपने बतानी है अभी अपनी प्रॉपर बनावट स्ट्रक्चर में। इसकी एक पुरानी पिछले सीज़न की खुरीज की तस्वीर पड़ी है, वो इधर मैं एडिट कर दूंगा तो देख लीजिएगा किस क्वालिटी की मादी है। और अभी बस इसका क्या ही बताएं, क्या ही दिखाएं, आपके सामने कुड़क है मादी, तो ना कि अपना शेप दिखा रही है ना कोई बंदर दिखा रही है। तो इंशाल्लाह जब ये कुड़क से फारिग होगी तो दोबारा जब अपने पर गिरा के नए पर निकालेगी तो फिर आपको इंशाल्लाह दोबारा इसका शौक़ करवाएंगे इस मादी का। बहुत तगड़ी मादी है, बहुत तगड़े बच्चे बनाती है। और मादी, और लोग पूछते हैं कि मादी को जज करने का क्या क्या सिनेरी होता है, मादी किस तरह हम पहचाने अच्छी ब्रीड वाली मादी कौन सी होती है। तो अच्छी ब्रीड वाली मादी वही है जिसका रिज़ल्ट मौजूद है दुनिया के अंदर। जिस मादी का रिज़ल्ट कोई नहीं ना मेरे भरा। और जेडी भी अच्छी, बूथी अच्छी है, उसकी नलियाँ अच्छी हैं, अखां अच्छी हैं, नोकां अच्छी हैं, पंतरां अच्छी हैं, जब तक उसका रिज़ल्ट मौजूद नहीं है वो मादी अच्छी नहीं है। मादी हमेशा अपने रिज़ल्ट से पहचानी जाती है। ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जितनी भी गल्लां ना सब बकवास है। बड़े बड़े शौकीनों के घरों में ऐसी ऐसी मादियाँ पड़ी होंगी जो आपको देखने में इतनी मज़े की नहीं लगेंगी, लेकिन वो उन्होंने क्यों रखी होती हैं, उनको पता है कि हम इन मादियों में से क्या बना सकते हैं और क्या वो बना लेते हैं। समझ आ रही है। ये बग्गे का बाप है बड़ा मुश्का, इसका नाम हमने बड़ा मुश्का रखा हुआ है। अभी इसकी दुम कच्ची है सारी, इसका जाल कच्चा है, सर के ऊपर वाले जो बारीक पर होता है वो कच्चा है, तरी कच्ची है सारी, कमर कच्ची है, आगे से छाती कच्ची है मुर्ग की, ठीक है। जो कमर के ऊपर जो एक झालर होती है, नीचे एक लंबा शापर जिसको आप शापरी कह सकते हैं, वो एक तरी के नीचे एक कमर वाली परी आती है, वो कच्ची है सारी। अभी तो सारी आगे चलेंगी और कम से कम मुर्ग 1 महीना लेता है प्रॉपर अपना पूरा रौनक में आने में, अपने पूरे
वजूद बनते रहे अपना प्रॉपर पर पुरजे करने में। और ये मुर्ग इस सीज़न ज़रा तपेगा, इसके ज़रा हम लातों का ज़ोर देखेंगे कितना का है, क्योंकि पिछले सीज़न जब ये पठा था, बल्कि पिछले सीज़न में ये तपा था, उससे पहले बल्कि 4-1 महीने पहले तपा था, उसके बाद फिर एक क्रूज़ में लग गया था। तो उसके बाद फिर हमने इसको पुछला पूरा सीज़न इसे ब्रीड ली है इसकी, कोई मैंने 5-6 पट्ठे मैंने रोके हुए, बग्गा भी इसका ही पट्ठा है और 4 पट्ठे और इस सीज़न के रोके हुए मैंने। इंशाल्लाह वो उनका भी आपको शौक़ करवाएंगे बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह। बड़े तगड़े वो भी पट्ठे बने हैं, बड़े खूबसूरत पट्ठे बन रहे हैं। अच्छा जी, ये है जी मुश्का। और कुछ लोग कहते हैं जी देखने में इतना असील और इतना खूबसूरत, इतना म्यारी नहीं लगता। तो सर बात सिर्फ इतनी है कि असील हमेशा अपने ब्लड से पहचाने जाते हैं। जिन लोगों को ब्लड की समझ है ना असील की, वो अच्छा शौक़ बना सकते हैं, अच्छा शौक़ कर सकते हैं और लोगों को भी करवा सकते हैं। असील हमेशा अपने बनावटों से, अपनी बंदरों से, अपने चेहरे मोरों से नहीं पहचाने जाते। असील अपने कारकर्दगी से, अपने ब्लड से, अपनी हिस्ट्री से पहचाने जाते हैं। ठीक है, अगर हिस्ट्री मौजूद नहीं है किसी परिंदे की, उसका रिज़ल्ट देख लो, चाहे वो मैदान के अंदर हो, चाहे वो ब्रीडिंग रिज़ल्ट हो। रिज़ल्ट के लिए 1-2 पट्ठे ही काफ़ी होते हैं, आपको समझ आ रहती है कि सील क्या चीज़ें बना रहा है। ठीक है, इस मुर्गे का बग्गे की सूरत में एक बहुत कमाल का पट्ठा बन गया। पट्ठी बड़ी मुश्किल के साथ इसकी बहुत कमाल की बनी हुई है, 2-3 पट्ठियाँ बनी हुई हैं इंशाल्लाह, उनका भी आपको आगे शौक़ करवाएंगे फिर कभी वीडियो के अंदर। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि असील के ब्लड को समझो, असील के रिज़ल्ट को समझो। असील के अंदर से कभी हम फ़ाइट नहीं ख़त्म कर सकते। जिस तरह घोड़े के अंदर से उसकी तेज़ रफ्तारी यानी स्पीड और भागने वाली सिस्टम नहीं ख़त्म हो सकता उनका भी, तो असील के अंदर से फ़ाइट कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। जिस तरह भैंस के अंदर से दूध, गाय के अंदर से दूध, घोड़े के अंदर से उसकी स्पीड, शेर के अंदर से उसकी दरिंदगी और मुर्ग के अंदर से उसकी फ़ाइट हम कभी नहीं ख़त्म कर सकते मेरे भाई। चाहे जितने मर्ज़ी कोई टेल ला लवे या टोल ला लवे, असी नहीं ख़त्म कर सकते मेरे भरा। ठीक है, और जो लोग ख़त्म करके बैठे हुए हैं आज उनका रिज़ल्ट है कि उनको झूठ बोल के, फ्रॉड करके, 2 नंबरियाँ धोखे दे के, बकवास करके, सिर्फ अपने सील बेच के अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। फिर जब उनके ऊपर बात करो तो फिर उनके दुम के ऊपर पाँव आ जाता है। ठीक है, और फिर आपको पता क्या होने लग जाता है। तो पहले मेरे भाई गैरतमंद बनो, गैरती ये परिंदे रखो, गैरत वाला ब्लड लेके चलो, अच्छे परिंदे बनाने की कोशिश करो, शौक़ करने की कोशिश करो, बेगैरती करने की कोशिश ना करो। बस मैं तो ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह हिदायत दे यार इंसानों को। अब आपने बाप देखा है, उसके बाद फ़ौरन मैंने इसके बेटे की दोबारा वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको समझ आए कि बाप और बेटे में कितना फ़र्क है। ठीक है ना, तो समझ आनी चाहिए असील की कि असील है क्या, समझ आनी चाहिए कि असील के अंदर से हम क्या असालत निकाल सकते हैं, समझ आनी चाहिए कि इस मादी के साथ इस मुर्ग का क्या रिज़ल्ट आया था, आया कि मुझे दोबारा लगाना चाहिए, आया कि मुझे दोबारा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ब्रीडिंग के अंदर से हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉइंट, कुछ बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं ब्रीडिंग के अंदर कि खाली एक फ़ाइट ही नहीं देखी जाती। फ़ाइट एक मेन जुज़ है। ठीक है, उसको हमने एक पाया तकमील तक लेके जाना है। ठीक है, लेकिन जब तक हम असील के अंदर से वो चीज़ अकस नहीं कर सकते कि फ़ाइट के साथ उसकी बनावट भी हो, फ़ाइट के साथ उसकी बनतर भी हो, फ़ाइट के साथ उसका चेहरा मोरा खूबसूरत हो, फ़ाइट के साथ उसकी नलियाँ खूबसूरत हो, फ़ाइट के साथ उसके एक स्ट्रक्चर असील का खूबसूरत हो, ये भी हर एक अच्छे शौकीन की, एक अच्छे म्यारी क्वालिटी शौक़ करने वाले की बंदे की चाह होती है। लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? गैरत। आज जो लोग आपको कहते हैं ना कि सील लड़े बगैर ही सील है, सर उन्होंने भी सब तो पहली ज़बान पे फुटते ही यही है कि असील मेरा यहाँ लड़ा, असील मेरा वहाँ लड़ा, असील यहाँ ऐसे हुआ, असील वैसे हुआ, क्योंकि उनको पता है कि असील के अंदर हम साबित ही नहीं कर सकते असील की सारे जब तक वो लड़े ना। सर इन्होंने क्या तानू पता ना कि साडा तो इक्को ही नारा खा गए ना सारे ना, कौन सा कि रिजल्टेड असीलों के जैसा है ही कोई नहीं। ठीक है, लोगों के सारे असील, बल्कि ताड़े सारे असील तो शाही कोई नहीं। समझ आ गई?
तो सर ये नारा वो है जिन्होंने बड़े बड़ों के बोलतियाँ बंद करवाई हैं, ये नारा वो है जिसने बड़े बड़ों के पित्ते ढीले करवा दिए हैं। ठीक हो गया, हुण सारे लैन ते आ गए ने ते हुण असील दी सालत ते गल करते ने। आय हाय हाय हाय, ये भी दौर लोगों ने देखना था कि ये दौर भी आना था। बाकी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।